Hello my dear students. So now we will start our remaining topics. जो टॉपिक मैंने चैप्टर 2 में जो नहीं करवाए थे वहीं से वो सारे टॉपिक्स हम आज देखेंगे. टॉपिक नंबर 2.10 इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. चलो सो ये पहले देखते हैं डाइलेक्ट्रिक. तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? सो अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, a non-conducting material is known as dielectric. मतलब इंसुलेटर. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स इंसुलेटर. सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक्स्ट बुक में कहीं भी वर्ड यूज किया है डाइलेक्ट्रिक तो समझ लेना कि हमें नॉन कंडक्टिंग मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलेटर्स. ठीक है. सो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक की जो थियरी है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ये थियरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो अब तक हमने जो कैपेसिटर देखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे बिटवीन द टू प्लेट्स हमने क्या कंसिडर किया था? एयर. और इसलिए हमने यहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D ये फॉर्मूला यूज किया था, वेर एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मतलब यहाँ पे एयर या फ्री स्पेस दोनों में से ही कुछ हमने कंसीडर किया था. रेडी? बट नाउ हमें क्या करना है कि ये हमारा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी और इंक्रीज करनी है. सो कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है? बाय एडिंग सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स. अगर दो प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो ये हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है. ये कैसे होती है उसी की थ्योरी में पढ़नी है कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर डालने से कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. बट कैसे? तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं. सो डाइलेक्ट्रिक, there are basically two types of dielectric, polar and non-polar. ठीक है. चलो नाउ polar means what? In which there is dipole moment इनिशियली. ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिसमें पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है. नॉन पोलर, इन विच देयर इज नॉट डाइपोल मोमेंट इनिशियली इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है. चलो पोलर का एक एग्जांपल लेते हैं. तो पोलर क्या होता है? तो HCl जिसमें H प्लस एंड Cl माइनस दो अलग अलग होते हैं, मतलब ये डाइपोल हो गया. डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. H2O H प्लस OH माइनस विच इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो इनमें पहले से ही डाइपोल होता है, ये पहले से डाइपोल है और हर डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है. दैट मीन्स पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स डाइलेक्ट्रिक इन विच दे आर हैविंग डाइपोल मोमेंट फ्रॉम इनिशियल लेवल. नॉन पोलर
जिसमें कोई डायपोल मोमेंट होती ही नहीं है, जैसे कि H2, O2, N2। अब इसमें H प्लस एंड H माइनस दोनों एक दूसरे पे बैठे हुए होते हैं, ऐसे H प्लस के ऊपर ही H माइनस बैठा होता है। डायपोल कब बनता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो तब डायपोल बनता है, बट यहाँ पे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मर्ज है। O प्लस एंड O माइनस, N प्लस एंड N माइनस, ऑल ऑफ दिस आर दी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक को हम कहाँ डालेंगे? कैपेसिटर में। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब हमें डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाई इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाई इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पे अटेंशन। मान लो पहले हम नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। क्या करते हैं? नॉन पोलर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से क्या होगा? देखो, तो नॉन पोलर दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये इनके पास पहले से डायपोल मोमेंट नहीं होती, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब ऐसे डाई इलेक्ट्रिक्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, मान लो कि ये H प्लस माइनस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा, तो क्या होगा? उसमें उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, उसमें प्लस और माइनस सेपरेट हो जाएंगे। तो जो प्लस और माइनस मर्ज है यहाँ पे, उनको सेपरेट करते हैं। ये सेपरेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे नॉन पोलर्स के जितने भी होंगे उन सबका क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। प्लस माइनस वो सेपरेट हो जाएंगे। रेडी? चलो नाउ अब सेपरेट होने से क्या मिल गया? नाउ दे हैव डायपोल मोमेंट्स। मतलब अब उनके पास डायपोल मोमेंट है। तो नॉन पोलर ऑब्जेक्ट्स जिनके पास इनिशियली कोई डायपोल मोमेंट नहीं थी, वो नॉन पोलर ऑब्जेक्ट्स को हमने एक्सटर्नल फील्ड में डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से प्लस और माइनस सेपरेट हो गए, मतलब डायपोल बन गया। नाउ दे आर हैविंग डायपोल मोमेंट्स। मतलब नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से क्या हो गया भाई? वो डायपोल बन गए और हमें डायपोल मोमेंट मिली। ठीक है। चलो अब ही हम यहां पे करेंगे पोलर। तो पोलर में तो पहले से ही डायपोल है, तो यहां पे लिखेंगे दे ऑलरेडी हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। पहले से उनके पास डायपोल मोमेंट है। कैसे? क्योंकि हर एक का प्लस और माइनस है। तो मान लो कि मेरे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसमें क्या होगा? एक प्लस माइनस ऐसे होगा, एक प्लस माइनस ऐसे होगा, एक प्लस माइनस ऐसे होगा, एक माइनस प्लस ऐसे होगा। मतलब सभी क्या होंगे? रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। ये कौन से केस की बात करें? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो ईच मॉलिक्यूल्स इज हैविंग डायपोल मोमेंट। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करो ना, तो उनके पास डायपोल मोमेंट है, बट इन सबकी टोटल डायपोल मोमेंट कितनी है भाई? टोटल डायपोल मोमेंट है 0।
इन सब की टोटल डायपोल मोमेंट कितनी है, 0। क्यों? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब कुछ डायपोल मोमेंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो कुछ डायपोल मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, टोटल क्या हो गया, 0। तो सारे, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो इन सब का टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में पोलर डाइलेक्ट्रिक के टोटल डायपोल मोमेंट कितने होता है, 0। तो इसका भी तो 0 था ना, इसमें तो क्या डायपोल मोमेंट था ही नहीं। तो नॉन पोलर हो या पोलर हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का टोटल या नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 ही होता है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस एंड एंड्स इनटू माइनस। और मान लो ये डायपोल मोमेंट को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो अब ये सारे डायपोल मोमेंट कैसे ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्रॉपर मैनर में सेट हो जाएंगे। कैसे, दिखाता हूँ। चलो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव ड्यू टू अट्रैक्शन, और यहाँ पे नेगेटिव है तो उनकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। सेम यहाँ पे दूसरा, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। तो अब हमारी डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। डायपोल मोमेंट क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अब हमें एक नेट डायपोल मोमेंट मिल रही है ये वाली डायरेक्शन में। सेम चीज इसमें भी हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स इनटू नेगेटिव, तो पॉजिटिव है वहां पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, यहाँ पे सब में नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेम इसके बाजू में, ये पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब इसमें भी हमें ये डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट P मिलेगी। सो इफ योर डाइलेक्ट्रिक इज पोलर और नॉन पोलर, कोई डिफरेंस ही नहीं मिला। पोलर तो उसमें पहले से डायपोल मोमेंट थी, बट सबकी टोटल कितनी थी, 0। यहाँ पे किसी की भी डायपोल मोमेंट नहीं थी, तो टोटल भी कैसी थी, 0। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की टोटल डायपोल मोमेंट होगी 0। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायपोल मोमेंट मिली सेम डायरेक्शन में, दोनों की डायपोल मोमेंट मिली वो भी सेम डायरेक्शन में, इसमें और इसमें। सो नाउ द स्टेटमेंट इज दैट whenever you put a dielectric, whether it is polar or non-polar, but the effect which we will going to see is the same for the both. आप पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो या नॉन पोलर डालो, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो पोलर की बिहेवियर और नॉन पोलर की बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सेम ही है, तो दोनों यहाँ पे जो भी है सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। अब वो टास्क क्या परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। चलो, नाउ इमेजिन देखो, हाँ एक और चीज मैंने आपको बोला ना कि दोनों जो डाइलेक्ट्रिक है ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में हमने क्या देखा था कि भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो प्लस और माइनस दोनों कंबाइंड होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, E इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब E प्रेजेंट है। अगर E प्रेजेंट है तो क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, सारी डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में मिली। ओके, ये नॉन पोलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सबकी डायपोल मोमेंट पहले से है बट अलग अलग डायरेक्शन में, तो टोटल डायपोल मोमेंट कितनी होगी, 0।
फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ई क्या है हमारा, प्रेजेंट। अब ई प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे थियरी में मैंने ये बताया था कि इसमें सारे डायपोल इसके जैसे परफेक्ट सेट हो जाएंगे, बट एक्चुअली इसमें 100% इसके जैसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द टेम्परेचर। बट हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन इमेजिन करेंगे, और वो आइडियल कंडीशन में ये इमेजिन करेंगे कि इसकी नेट डायपोल मोमेंट सेम इसके जितनी ही होगी, इसकी डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली इसके जितनी ही होगी। समझ में आया? चलो, सो ये हो गया आपका डायग्राम जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था ना, कि दोनों में डायपोल मोमेंट सेम होते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर की वजह से ओरिएंटेशन होता है। बट हम आइडियल कंडीशन इमेजिन करेंगे, आइडियल कंडीशन में ये बिल्कुल इसके जैसा हो जाता है। चलो, नाउ इमेजिन ये कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, मतलब इसमें जो भी है वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और इसमें सारे नेगेटिव चार्जेस है। तो कैपेसिटर में ये चार्ज कहाँ से आए, पॉजिटिव और नेगेटिव? सो ऑब्वियसली हमने बैटरी कनेक्ट की थी, वो बैटरी में से आए। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है जो बैटरी में से आए, अब ये बैटरी 5 वोल्ट की है फॉर एग्जांपल, इफ दिस बैटरी इज हैविंग 5 वोल्ट, तो यहाँ पे थोड़े कम चार्जेस आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। बट मैं 5 की जगह 50 कर दूँ तो बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव आ जाएंगे। अगर मैं 100 कर दूँ तो और ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने चार्ज स्टोर होंगे वो डिपेंड करेगा बैटरी पे, और बैटरी किसको चेंज करनी है? बैटरी तो मुझे चेंज करनी है, मैं चाहूँ उतने बैटरी की वोल्टेज रख सकता हूँ। सो यहाँ पे जो भी चार्जेस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर द फ्री चार्जेस। ये चार्जेस कैसे हैं? फ्री है। क्यों फ्री? मतलब ये मेरे पे डिपेंड करते हैं, मेरे को कम रखने तो मैं कम रखूंगा, मेरे को ज़्यादा रखने तो मैं ज़्यादा रखूंगा। सो दिस बोथ द चार्जेस आर नोन एज अ फ्री चार्जेस। और इसका जो सिग्मा आएगा, पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा, ये हमारा सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो हो जाएगा वो हम उसको फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। प्लस और माइनस सिग्मा, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो, क्योंकि ये फ्री चार्जेस की वजह से मिलता है इसलिए। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक, दोनों प्लेट के दो प्लेट के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाई इलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा? सो यहाँ पे हो जाएंगे सारे नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएंगे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। रेडी? चलो, तो ऐसे डायपोल मोमेंट जनरेट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो भी नियर बाय पॉजिटिव नेगेटिव है ना, नियर बाय पॉजिटिव नेगेटिव, all these positive negative will cancel each other's effect। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले जितने वो सारे अपनी इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो अब बचा क्या? ये सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो कि फ्री है। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ नेगेटिव, और यहाँ पे बचेंगे
पॉजिटिव। ये है प्लस सिग्मा फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये हो जाएगा माइनस फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे इनसाइड द प्लेट हमें नेगेटिव और यहाँ पे इनसाइड द प्लेट पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर भी एक सिग्मा जनरेट होगा, ये सिग्मा नेगेटिव होगा, बट ये सिग्मा होगा बाउंडेड सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका हो जाएगा प्लस सिग्मा सेम बाउंडेड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और यहाँ मिले, ये किसके हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नेगेटिव और पॉजिटिव किसके हैं? डाई इलेक्ट्रिक के। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव थे ना, वो ये है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यूज मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। हमें कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नेचर में से मिला मेरे को कोई भी, और मैंने उसको इसमें डाल दिया, खत्म। अब वो बाय नेचर उसके अंदर कितने पॉजिटिव नेगेटिव उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई ऑल दीज चार्जेस, दीज टू चार्जेस आर नोन एज अ बाउंडेड चार्जेस। और ये जो थे वो फ्री थे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं जितने चाहूं उतने यूज कर सकता हूं, लगा सकता हूं, कम कर सकता हूं। दीज चार्जेस आर फ्री, फ्री फॉर द चॉइस, कितना करना है उस पर, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जितने डाइलेक्ट्रिक का होगा उतना ही हमें यहाँ पे मिलेगा। रेडी? सो यहाँ पे अब देखने जाओ तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया वो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे हम E0। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जब वैक्यूम होता है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं E0। ये वाले चार्जेस की वजह से, ये और ये बाहर वाले चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E0। बट अब तो अंदर भी चार्जेस इंड्यूस हो गए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स इनटू नेगेटिव। तो अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूंगा E। समझ में आया? सो when there is only vacuum in the capacitor, total electric field is E0. But when there is a dielectric constant in the capacitor, total electric field हो जाएगा E0 माइनस E। ये वाला E0 प्लस ले लो, ये E माइनस ले लो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। रेडी? सो यहां पे पॉइंट नंबर 1, by inserting dielectric constant, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E0 था पर अब E0 माइनस E हो गया। बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बिटवीन प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने प्रूव कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, कितना होगा वो भी हम देखेंगे। अभी एक और चीज, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब सिर्फ वैक्यूम था तब हमारा कैपेसिटर मान लो C0 था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गए, अब हमारा नया कैपेसिटर बन जाए, कैपेसिटेंस बन जाएगा C। तो नया कैपेसिटेंस जो बना वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? मान लो ये सिर्फ वैक्यूम था तब हमारा कैपेसिटर था 5 फैराडे, तो ये अब नया कैपेसिटर बनेगा वो कितना बनेगा? सो बाय इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस will
इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम ये सब करते हैं। खैर इसको भी हमने प्रूव नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो प्रूव हो गया, इसका भी प्रूफ देना बाकी है। बट दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो थियरी ना उसमें बस यही दोनों है। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, तो कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कितना कम होगा और कितना बढ़ेगा वो अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो सो अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, तो एक्चुअली में यहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, पोलराइजेशन। मैंने बोला था ना कि प्लस और माइनस जब सेपरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे अब एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे। ये देखो अब डायपोल मोमेंट बने ये सारे, है ना, ये छोटे छोटे क्या बने, डायपोल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization, है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितनी डायपोल मोमेंट जनरेट हुई उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, पोलराइजेशन। एंड इट इज डिनोटेड बाय P। तो P का फॉर्मूला है पोलराइजेशन, P इज इक्वल टू काय E, इसको बोलते हैं काय। और ये हो गया E, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। X नहीं करना है, ऐसा यूं करके यूं करके ऐसा टेढ़ा मेढ़ा X थोड़ा, ठीक है। सो P इज इक्वल टू काय E, इट इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। काय E को क्या बोलेंगे, काय E इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक susceptibility of dielectric medium। ये याद रखना, काय E क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो ये लेक्चर में हमने जो भी कंसेप्ट देखे हैं ये है हमारे टॉपिक नंबर 2.10। 2.10 हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, और कुछ सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे तो अंडरलाइन करके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 73 तक ये पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इन केस किसी को कुछ भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।